हेलो दोस्तों, मैं अर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ मैथ्स। और ट्वेल्थ मैथ्स में हमने संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चालू कर दिया था। उसके चारों टाइप देख लिए थे, संबंध रिलेशन के चारों टाइप देख लिए थे। एग्जाम्पल और क्वेश्चन से हमने कई तरह की चीज़ें समझी और 1.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने चालू भी कर दी और उसके कई क्वेश्चन भी कर लिए। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चन समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा एकदम चैप्टर अच्छी तरीके से चल रहा है, मैटर हमारा अच्छा तैयार हो रहा है, हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। ठीक है, बस हमें लगातार बने रहना है वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल भी जो वीडियो डाले उन्हें पढ़ना है। बस यही काम करना है हमें। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये मैंने इस लेक्चर में मैंने ऐसे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा कि एक तो 8 का क्वेश्चन और एक जो आगे आने वाला है, इसके दो मेथड बताऊंगा मैं 8 के और एक क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा है और एकदम ट्रिकली, कॉन्सेप्टली और एकदम मस्त किस्म के क्वेश्चनों में आते हैं ये। ठीक है, एक तो 8 का क्वेश्चन, एक 2 का क्वेश्चन और एक आगे भी एक 5 का क्वेश्चन। तो वही लेके मैं आज चल रहा हूँ। एकदम अच्छी क्लास होने वाली है। पहले से ही वीडियो के शुरुआत से एकदम ध्यान केंद्रित करके रखना है। एक रफ कॉपी ले लेनी है और उसमें अगर कोई चीज़ नोट करने को आए तो वो नोट कर लेना है। वैसे आपको फिर नोटबुक में तो इसे लिखना ही है। तो 8 का क्वेश्चन क्या है, इसे हम दो मेथड से समझने वाले हैं, मेथड 1 मेथड 2। 8 का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ये हमें कोई सेट दे रखा है। हर क्वेश्चन में ये ऐसे ही मिलता है हमें तो, और हम इसे देख के, खोल के, पहचान के और सॉल्यूशन कर डालते हैं। ठीक है, क्या सेट दे रखा है, कोई सेट दे रखा है, हम सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। सॉल्यूशन, ए सेट हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, एक, एक, 2, 3, 4 और 5। ए को ही हमें सेट दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब सेट देता है, फिर उसका रिलेशन देता है हमें। रिलेशन क्या दे रखा है, कोई ए बी अवयव है। संबंध क्या दे रखा है इसे, ए माइनस बी का मोड, इसे क्या बोलते हैं, मोड। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत मोड की चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था, सारे क्वेश्चन को पहले पूरे क्वेश्चन को खोलेंगे, समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ दिए गए हैं, क्या क्या हमें हथियार दिए गए हैं और उन हथियारों से कैसे लड़ना है। ठीक है, वो हमें सीखना है। तो पहले तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे। मोड क्या होता है, मोड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें माइनस आ जाए ना, तो मोड माइनस को अपने पास रखता नहीं है, वो उसे प्लस का बना देता है। ठीक है, जैसे कोई मान लो माइनस का बी है, वो मोड के अंदर है, तो मोड से बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा, सिर्फ बी। मतलब मोड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही निकलेगी मोड से सिर्फ बाहर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक मोड क्या काम आएगा, एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि मोड कुछ भी है, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है, तो अब हम मोड को खोलेंगे। x तो पहले से पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अब अगर हम यहाँ पे मोड को खोलते हैं तो x बराबर क्या आता है, प्लस माइनस वाई। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो क्या, मोड के अंदर कभी भी माइनस नहीं आ सकता, वो उसे प्लस में रूपांतरित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है प्लस में। और एक क्या गुणधर्म है मोड का, कि कोई मोड आ जाए और उसके सामने कोई संख्या है, तो मोड को अगर खोलना है तो आगे प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसकी क्या संख्या हो जाएगी, एक तो क्या कंडीशन हो जाएगी, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगी, और दूसरी क्या कंडीशन हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगी। ये दो कंडीशन इसकी बन जाएंगी। चीज़ क्लियर है, मोड क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा ही बताया है। कोई मोड
का पर्टिकुलर मैं कोई लेक्चर लाऊंगा, उसमें मोड की सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, जैसे लॉग मोड, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूं आपसे उन वीडियो में। ठीक है, इन क्वेश्चनों के लिए इतनी जानकारी आपको काफ़ी होती है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मोड का हमें पता चल गया है, अब आप आगे देखते हैं क्वेश्चन को। रिलेशन क्या दे रखा है हमें, रिलेशन दे रखा है ए बी है कोई अवयव। इस प्रकार रिलेशन दे रखा है कि a माइनस बी का मोड, a माइनस बी का मोड हमेशा सम होगा। क्या होगा, सम है। a माइनस बी का मोड हमेशा सम होगा। ए बी अवयव कुछ इस प्रकार रिलेशन बना रहे हैं कि a माइनस बी का जो मोड है वो हमेशा सम संख्या होगी। सम और विषम संख्या तो आप जानते होगे, जैसा कि मैंने एक लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में समझाया भी है कि नंबर्स क्या होते हैं। उसमें मैंने समझाया कि सम और विषम संख्याएं, सम तो होती हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें खुद का तो भाग जाता ही है और 2 का भी भाग जाता है, वो क्या होती है, सम संख्याएं। और विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी है विषम संख्याएं, जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का ही भाग जाता है। सम संख्या में तो खुद का भाग जाता है एक, तो जैसे 4 है, उसमें खुद का भाग गया 4 का 1 बार, 2 का भाग गया 2 बार, एक तो खुद का भाग जाता है, एक 2 का भाग जाता है, एक 1 का भाग जाता है। सम संख्या तो वो होती है, और विषम संख्या क्या होती है, जिनमें खुद का और 1 का ही भाग जाए सिर्फ, वो होती है विषम संख्याएं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार रिलेशन दे रखा है कि a माइनस बी का मोड हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगी। इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, ये सेट दे रखा है, ये रिलेशन द्वारा प्रदत्त संबंध आर, ये आर है, एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। और तुल्यता संबंध की क्या कंडीशन होती है कि वो एक तो समतुल्य हो और एक सममित हो और संक्रामक हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों होने चाहिए, तभी वो तुल्यता इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है ये कि वो तीनों को सिद्ध करो कि ये तीनों हैं, तभी वो तुल्यता संबंध होगा, ये सिद्ध करना है। और क्या चीज़ गिवन है, हमें सारी चीज़ें गिवन जो हैं वो हमें उठा लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन होंगी। और क्वेश्चन को अगर आपने बड़ा देख लिया तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि और इतना बड़ा क्वेश्चन, घबराने की उससे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को रीड करते हुए चलना है, अपने आप ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर कर ली, अब आगे करेंगे। प्रमाणित कीजिए कि, बताइए कि जो सेट जो 1, 3, 5 है, इन अवयवों में से 1, 2, 3, 4, 5 में से भी जो 1, 3 और 5 है, ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। पहली बात तो मैं जो आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो रिलेशन अगर कोई एक देता है ना, सेट अगर कोई एक देता है ना और उसका रिलेशन देता है, तो हमें क्या समझ जाना है कि उसी सेट का रिलेशन और उसी सेट से है। हमें ये चीज़ एकदम क्लियर कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में ही बता दिया था, किन्हीं भी दो चीज़ों का ही हमेशा रिलेशन होगा, एक चीज़ का कभी भी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेट दे रखा है, तो इसका इसी से यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो पहले वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है एक तो सेट, ठीक है, और एक सेट ये है। ठीक है, इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं, दोनों ए हैं। और जैसा कि हमने समुच्चय सेट वाली एक्सरसाइज में पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है हमने सेट वाली एक्सरसाइज में, कि जब यहाँ पे भी जैसे 1 2 3 4 5 आएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समान समुच्चय बोलते हैं, इक्वल सेट उसे बोलते हैं। ये सेट के जो प्रकार होते हैं, सेट के जैसे टाइप होते हैं, जैसे संबंध के टाइप है ना रिलेशन के, ये 4 तरह के टाइप हैं, वैसे ही सेट के बहुत सारे टाइप थे जो हमने 11th में पढ़े थे।
जैसे समान, तुल्य, ऐसे भी कुछ, ठीक है। ऐसे सेट, परिमित, अपरिमित, ये हमने बहुत सारे सेट के प्रकार पढ़े थे। उनमें से जो मैं अब बता रहा हूँ ये 1 2 3 4 5 का रिलेशन 1 2 3 4 5 से ही वो होता है समान समुच्चय, ठीक है। मतलब क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेरे साथ चलते रहना है, आपको सारी चीज़ें अपना आप ही क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो मैं 2 बार भी समझाने को तैयार हूँ, बस आपको क्या करते रहना है, साथ में बने रहना है वीडियो के, ठीक है, और देखते रहना है बस क्या होता है। इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 और 5, इसमें भी 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ए का रिलेशन ए से ही देखना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि अब जो चीज़ हमें समझनी है वो सिर्फ इसी इसी ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम से हमें सारी चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। ये है हमारा डायग्राम, ए से ए में रिलेशन है और दोनों सेट क्या है, इक्वल है, समान है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, पहली चीज तो क्या गिवन है इसमें, प्रमाणित कीजिए कि, यहां से देखना है, और चीजें तो हमने लिख ली जो गिवन थी और मोड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां से पढ़ना है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 1 3 5 के कौन कौन से है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 3 5 के जितने भी अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। इसका एक पेन फिक्स कर लेते हैं हम, जिसमें सिर्फ 1 3 5 के अवयव को हम जोड़ेंगे आपस में। 1 3 के 5 के अवयव एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पहले एक को कनेक्टेड करेंगे, एक को एक से कनेक्टेड किया, ठीक है, एक को 3 से कनेक्टेड किया, क्योंकि 1 3 5 आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब सारे के सारे अवयव आपस में कनेक्टेड हो गए 1 3 5 के, तो एक का 1 से, एक का 3 से और एक का 5 से। फिर किसकी बारी आई, 3 की, तो 3 का 1 से। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। तो 3 का 1 से, 3 का 3 से और 3 का 5 से, क्योंकि आपस में रिलेशन है। 1 3 5 अगर कोई सेट है और दूसरा सेट भी 1 3 5 है, तो हमने शुरुआत के लेक्चर में पढ़ा था, याद करो, जब हम पूरा पूरा संबंध देखते हैं, 1 3 5 पूरा सेट है, 1 3 5 पूरा सेट है, जब हम पूरा पूरा संबंध देखेंगे तो पूरे के पूरे अवयव अगले वाले जो सह प्रांत के अवयव हैं उनसे सारे के सारे टकराएंगे, कोई भी ऐसा अवयव नहीं छूटेगा जिससे वो नहीं टकराएंगे। तो हमें किसका चेक करना है, 1 3 5 का, तो 1 का हो गया सभी से, 1 3 5 से, 3 का हो गया 1 3 5 से, अब 5 का, 5 का भी हो गया, 5 का 1 से, 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से। ये कुछ डायग्राम इस प्रकार का बनने वाला है कि आपको थोड़े समझने में दिक्कत आ सकती है, पर अगर आप शुरुआत से एकदम एकटक होके देख रहे हो, अर्जुन की आंख जैसी होती है उसी तरह देख रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्या 1 3 5 का आपस में रिलेशन है, तो 1 का इन तीनों से, 3 का इन तीनों से, 5 का इन तीनों से, ठीक है, यहाँ तक हो गई सारी चीज़ें। और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, 1 3 5 के भी सभी एक दूसरे से संबंधित है, और 2 4 के जो अवयव है ना वो भी एक दूसरे से संबंधित है, तो 2 4 के भी हम आपस में संबंधित कर देते हैं। 2 4 के अगर हम करें, 2 4 के अगर हम करें तो 2 का 4 से, ठीक है, और 4 का 2 से, ओके, 4 का 4 से, 2 का 2 से,
इतने सारे रिलेशन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। मैंने कलर चेंज करके इसीलिए लिखा ताकि हमारे को रिलेशन बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और ये एक आपको लेंदी प्रोसेस दिख रही होगी, पर यही है एक शॉर्ट तरीका जिससे हम जल्दी से डायग्राम बना के कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बताता। जो मैं पहले सारे तरीके बता रहा हूँ ना, उसी से बताएंगे सारे, जो मैं आपको सेकंड मेथड में दिखाने वाला हूँ। पर इससे ज़्यादातर लोग नहीं करते। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स में अलग अलग तरह के चांस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला तरीका तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सभी क्वेश्चनों के हो सकते हैं, ऐसे नहीं किसी एक ही क्वेश्चन का होगा। ठीक है, सारा रिलेशन मैंने बना दिया। अब इसको कर देते हैं हम एक साइड। ठीक है, ये हमने पूरा रिलेशन बना दिया। अब रिलेशन को हम किस में लिखेंगे? लैंग्वेज में। ठीक है, तो रिलेशन को अगर हम लिखें तो आर बराबर क्या बन गया? अगर सारी चीज़ें देखो, पहले 1 से 1 का, 1 से 1 का, 1 से 3 का, 1 से 3 का, फिर 1 से 5 का, 3 से 1 का, मतलब बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। 3 से 3 का, 3 से 5 का, मैं सारे एक बार बना के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना है। 5 से 1 का बना, जो कि ग्रीन कलर में है। 5 का 3 से बना। एकदम खोल के दिखा रहा हूं मैं पूरे क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को कैसे खोलते हैं, कैसे समझते हैं, और कैसे उसका फिर हल करते हैं। 5 का 3 से, फिर 5 का 5 से, इतना हो गया था। फिर क्या बचे थे? 2 और 4 के रिलेशन, तो 2 का 2 से, ठीक है, ये रेड कलर वाले। और फिर 2 का 4 से, 4 का 2 से। आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी, मेरी ये पूरी तरह से आशा है। 4 का 2 से हो गया, और 2 का 4 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, और 4 का 4 से। ये हमारे पास पूरे रिलेशन, पूरी कंडीशन बन गई है, जो भी यहाँ पे दे रखी है। कुल मिला के देख लीजिए कितनी बनी, 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 टोटल अवयव हमारे बने जो इस रिलेशन के हैं। ये पूरा रिलेशन है, ठीक है। अब हम और आगे अगर इसे करें तो क्या दे रखा? और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये चीजें दिख ही रही है हमें। 2 4 की 2 4 से ही है, 1 3 5 की 1 3 5 ही है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं 1 3 5 का हो रहा है किससे? 1 3 5 से, ठीक है, और 2 4 का 2 4 से हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जैसे 2 का अवयव 3 के अंदर नहीं जा रहा है, 2 का 1 के अंदर नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहे हैं। 2 4 का 2 4 के साथ ही बन रहा है, और 1 3 5 का 1 3 5 के साथ ही बन रहा है। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा पीछे करके भी इसे देख के सुन सकते हैं आराम से, ठीक है। रिलेशन हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम पहले तो देखेंगे ये समतुल्य संबंध है या नहीं। आपने एक चीज देखी होगी, कि हमें इस चीज की जो है ना, इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जो फर्स्ट नंबर मेथड था ना, उसमें जो रिलेशन दे रखा था, उसमें इस कोई सी भी चीज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। देख रहे हो ना? पहले समतुल्य संबंध देखेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐसे डब्बा बना दें, ठीक है। पहले अब हम देखेंगे कौन सा संबंध? समतुल्य संबंध। 1 नंबर स्वतुल्य। समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि सेम वाले अवयव दिख रहे हैं या नहीं रिलेशन के अंदर? तो 1 1 हमें दिख रहा है, और 5 अवयव है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 1 1 दिख गया, और 2 2 भी हमें दिख गया, 3 3 4 4 और 5 5। सारे अवयवों के सेम अवयव
उपस्थित हैं उस रिलेशन के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं, समतुल्य संबंध है। ठीक है, समतुल्य है। लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज इतनी सी लिख दो बस कि एक एक रिलेशन के अंदर मौजूद है और पांच पांच भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसका मतलब क्या है, बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, समतुल्य संबंध है। अब दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध अगर हम देखेंगे तो क्या है, कोई भी अवयव दिख रहा है उसका उल्टा भी वहां पे उपस्थित है क्या। मान लो आप मान लीजिए जैसे 1 3 दिख रहा है, सेम सेम वालों को तो इग्नोर करो, जो ब्लू अंडरलाइन किए हुए है ना, ब्लू लाइन में अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हें इग्नोर कर देना है हमें, क्योंकि वो सेम सेम वाले अवयव है, समतुल्य वाले अवयव है। और बाकी को हम देख लेंगे। 1 3 दिख रहा है, इसका उल्टा दिख रहा है क्या, 1 3 का उल्टा ये रहा 3 1। 1 5 दिख रहा है, उसका उल्टा दिख रहा है क्या, ये रहा 5 1। 3 5 उल्टा, 3 5 दिख रहा है, इसका उल्टा दिख रहा है क्या, ये रहा 5 3। 2 4 दिख रहा है, इसका उल्टा दिख रहा है क्या, 4 2। और ब्लू लाइन वालों को हमने वैसे ही छोड़ दिया। तो मतलब सभी के उल्टे दिख रहे हैं हमें, सभी के उल्टे हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, सम्मित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन ये है। तो सम्मित संबंध भी क्या है, ये बिल्कुल है, कोई गुंजाइश नहीं है, ये समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, समतुल्य संबंध ये होगा। अब तीसरा पॉइंट जो है वो हम देखेंगे संक्रामक। अगर ये संक्रामक भी हो जाएगा, फिर जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया है वो हमें सिद्ध कर दिया है, क्योंकि हमें तुल्यता संबंधी सिद्ध करना था। संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, संक्रामक के लिए हम ये देखते हैं कि अगर 1 3 जो दे रखा है, 1 3 सेम वालों को तो इग्नोर करना, जो ब्लू लाइन के हैं 1 3 देख अनदेखा करना है उन्हें। 1 3 दे रखा है हमें, अब 3 से शुरू होने वाला कोई दे रखा है क्या, 1 3 3 से शुरू होने वाला ये रहा 3 1, ये दे रखा है। ठीक है, इसे भी अंडरलाइन कर दिया। जो बच्चे 1 1 वो उस रिलेशन के अंदर दिख रहे हैं क्या, ये रहे, इसका मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है संक्रामक की, और कहाँ कहाँ कर रहा है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, 1 3 पे कर रहा है। ठीक है, अब 3 1 पे वापस देखने की हमें जरूरत नहीं है। एक चीज और जो उस ट्रिक में आपको जोड़ लेनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताई थी। पहली वाली ट्रिक क्या थी कि सेम सेम वाले अवयव आपने देख लिए तो उसके बाद उनको मत देखो जब आप सम्मित और संक्रामक देख रहे हो। और मैंने ये बात आपको क्यों बताई कि पहले हमेशा समतुल्य ही देखना है, उसके बाद सम्मिति, उसके बाद संक्रामकी, क्योंकि इसके आपको ही फायदे होने वाले हैं। आपने समतुल्य देख लिया, फिर सम्मित और संक्रामक में समतुल्य वाले को अनदेखा करना है, सिर्फ सम्मित का ही और संक्रामक का ही करना है। अब संक्रामक का जब आप कर रहे हो तो जो आपने सम्मित वाले उल्टे वाले कर लिए उन्हें आपको वापस से सही ढंग से देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि सम्मित है और अगर समतुल्य भी है इसका मतलब वो संक्रामक भी होगा ही। पर आप इतना नॉलेज इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, ये होगा ही, जैसे आपको खुद से ही दिख जाता होगा, 1 3 दिख गया, 3 1 दिख गया, इनको पकड़ लो। अब 1 1 तो मिलेगा ही, क्योंकि हमने पहले से ही समतुल्य वाली कंडीशन लागू कर ली थी। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ वापिस एक से समझा देता हूँ। जैसे 3 5 को पकड़ लिया आपने, ठीक है, और 5 पे ख़त्म हो रहा है। अब 5 1 को पकड़ लिया, ये 5 से शुरू हो रहा है, तो आपने किस किस को पकड़ लिया, 5 5 को पकड़ लिया। अब आपको 3 1 मिल रहा है क्या, 3 1 आपको मिल रहा है। ये चीज़ें तो आप संक्रामक में फॉलो करोगे, पर क्या क्या चीज़ आप नहीं फॉलो करोगे। जैसे देखो, ये बात बता रहा हूँ मैं, जैसे ये अवयव पकड़ लिया आपने 2 4 है, ये 4 पे ख़त्म हो रहा है, फिर 4 2 पकड़ लिया, इसका उल्टा ये 4 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 4 4 को पकड़ लिया आपने, क्या बचा, 2 और 2, ये 2 अवयव बचे। तो 2 और 2 अवयव तो पहले से हमने समतुल्य वाली कंडीशन फॉलो कर ली, तो 2 2 वाले अवयव तो इसमें पहले से ही मौजूद हो गए, इसे देखने की क्या ज़रूरत है। पर फिर भी हमने देख लिया, कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है संक्रामक की, इसका मतलब ये संक्रामक संबंध है। आपको अगर समझ में नहीं आया आप 10-20 सेकंड रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपको फिर से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी।
तो ठीक है, समतुल्य सममित और संक्रामक है। हमने इस मेथड से पहले तो क्या लिखा, पहले तो इस रिलेशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले तो हमने डायग्राम बनाया, फिर उसका हमने रिलेशन बनाया जो इस पे नहीं दे रखा था, हमने खुद से रिलेशन बनाया। रिलेशन से हमने देखा कि समतुल्य सममित संक्रामक वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, इसका मतलब समतुल्य सममित संक्रामक है, और है इसका मतलब तुल्य संबंध भी है, और तुल्यता संबंध है इसका मतलब हैंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, ये था पहले वाला मेथड जो मैंने आपको एकदम बारीकी से गहनता से बताया है। ऐसी चीजें आपको कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम बना के कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसका सेकंड नंबर मेथड हम देखने वाले हैं। सेकंड मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड जो है इसका वो हम देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट समतुल्य संबंध है या नहीं, जो वो रिलेशन दे रखा है, और वो रिलेशन यहाँ उठा के रख देंगे। क्या रिलेशन था वो, क्या था, आर ए बी, जहाँ ए माइनस बी का मोड सम है। रिलेशन क्या था, आर इज इक्वल टू ए बी, जहाँ ए माइनस बी का मोड जो है वो सम। ठीक है, ये हमारे रिलेशन दे रखा है। इसमें सेकंड जो मेथड दिखा रहा हूँ इसमें इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, समतुल्य के लिए हम क्या चेक करते हैं, समतुल्य के लिए हम चेक करते हैं कि सेम से रिलेशन बन रहा है या नहीं। तो सेम से रिलेशन ए बी दे रखा है, अगर ए बी हो तो ए माइनस बी का मोड सम होगा। अगर ए ले लिया हमने, जैसे ए उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, ए उस रिलेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हमें समतुल्य देखना है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मतलब तो क्या ए माइनस ए का मोड, ए माइनस ए का मोड क्या होगा, सम होगा। और ए माइनस ए का मोड जब हमने किया तो मोड में क्या आया, जीरो। मोड में क्या आया, जीरो। और मोड का जीरो हमने जब खोला तो ओनली जीरो आया। और ये चीज क्या होती है, 0 2 4 6 8 10 12, ये सारी चीजें होती है सम, इवन नंबर, ये सारी इवन नंबर होती है। और हमने ए लिया तो ए माइनस ए क्या निकला, सम निकला, जीरो निकला, इवन नंबर निकला। इसका मतलब क्या है, आर एक समतुल्य संबंध है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। ये क्या है, समतुल्य, इसका मतलब है। आप पूरी लैंग्वेज में लिखोगे नीचे, मैंने टिक लगा दिया है। अब सम्मित देखेंगे, सम्मित है या नहीं। सम्मित के लिए हम क्या करते हैं, ए बी दे रखा है, उसका उल्टा भी दे रखा है क्या। ठीक है, तो ए बी मान लो कोई अवयव रिलेशन के अंदर मौजूद है, ए बी मान लो कोई रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि ए माइनस बी का मोड क्या होगा, सम होगा। तो मान लो ए माइनस बी का मोड क्या है, सम है। एक बार ऐसे मान लिया, ठीक है, ए माइनस बी का मोड सम है। अब हमने क्या किया, बी को इधर ले लिया और ए को इधर ले लिया। इसके आगे हमने क्या किया, बी अगर इधर आएगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे मान लो चाहिए, माइनस कॉमन लिया तो जिसके माइनस नहीं लगा हुआ था मतलब ए, उसके तो माइनस लग जाएगा, और जिसके माइनस लगा हुआ था उससे माइनस हट जाएगा, मतलब हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, ये चीज आ गई, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया। अब माइनस का अवयव कोई भी हो वो मोड के अंदर तो कभी ठहरता नहीं, मोड तो कभी भी माइनस को अंदर लेता ही नहीं, बोलता है मैं तो माइनस को लूंगा ही नहीं, माइनस को बाहर फेंको, तो वो बाहर फेंक देगा, माइनस को खा जाएगा वो, ऐसे मान सकते हो।
ठीक है, माइनस को खा गया तो क्या बचा, ओनली b माइनस ए, ये बच गया b माइनस ए माइनस बी से, a माइनस बी से ही तो निकला है ये, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, सम होगा, सम संख्या होगी ये भी, और ये सम होगा तो b माइनस ए का मीनिंग क्या निकलता है, b माइनस ए का मीनिंग क्या निकलता है कि b और a भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है और इसका उल्टा बी ए भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो हम क्या कह सकते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ कि वो सममित संबंध भी होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। चीजें आपको एकदम समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अगली चीज की ओर, मतलब संक्रामक की ओर। संक्रामक वाला एकदम मजेदार होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, संक्रामक। यही 3 कंडीशन देखते हैं हम लोग, समतुल्य है, सम्मित है, अब देखेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, जब भी हम संक्रामक ट्रांजिटिव फंक्शन देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई ए बी दे रखा है वो उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, कोई बी सी दे रखा है वो उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो इसका लास्ट वाला भी और उसका शुरुआत वाला भी वो दोनों तो पकड़ लेंगे, और जो बचा ए और सी वो भी क्या मिला के उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, अगर है तो वो संक्रामक होगा, अगर नहीं है तो वो संक्रामक नहीं होगा, यही तो बात है। तो अब हम देखते हैं, माना कोई ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है, वह बी सी भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है, बी सी भी मौजूद है, तो ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि ए माइनस बी का मोड क्या होगा, सम होगा। इसका मीनिंग यही तो निकलता है जो रिलेशन हमें दे रखा है, ठीक है, वह बी माइनस सी का मोड भी सम होगा, ठीक है, ये चीजें होंगी। अब इसे एक बार हम मान लेते हैं Q1, इसे हम मान लेते हैं Q2, एक बार के लिए मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमारा, इसे मान लिया Q1, तो a माइनस बी इज इक्वल टू Q1। जब भी हम मोड को खोलते हैं, a माइनस बी को हमने खोला तो आगे क्या गया, प्लस माइनस, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या खोला, a b माइनस सी को खोला, Q2 है पहले तो, और b माइनस सी को जब हमने खोला तो क्या बचा, प्लस माइनस Q2, ठीक है, प्लस माइनस Q2। ये चीज़ कन्फर्म है, तो आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब मज़ा आता है तो हमारा भी फर्ज बनता है क्या, वीडियो को लाइक करना। हम इसे Q1 नहीं मानेंगे, 2Q1 मानेंगे, 2Q1 मानना है हमने, और इसे 2Q2 मानना है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2Q2 आ जाएगा और यहाँ पे 2Q1 आ जाएगा, ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, a माइनस, इसे कह देंगे पहली वाली फर्स्ट समीकरण, इसे कह देंगे सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड को हम अब जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर हम ऐसे करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस इधर वाला इधर जुड़ जाएगा और बराबर के उधर है वो उधर जुड़ जाएगा, b माइनस सी। ये चीज़ें हमने जोड़ी और ठीक है, और इधर क्या जुड़ा, प्लस माइनस 2Q1 प्लस माइनस 2Q2, ये चीज़ें आ गई, b से b कट गया, प्लस के b से माइनस का b कट गया, ठीक है, तो क्या बचा, a, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस सी, ठीक है, नहीं ये तो माइनस उसका ही था जो कट गया, प्लस के b से माइनस का b कट गया, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ बचा क्या, a माइनस सी,
ठीक है, a माइनस सी बचा और उधर क्या बचा, प्लस माइनस और 2 तो कॉमन आ गया और Q1 प्लस Q2। दो किसी का भी गुणा हो, चाहे प्लस का दो हो चाहे माइनस का दो किसी भी चीज का गुणा होता है तो वो क्या चीज होती है, पूरी की पूरी सम संख्या, इवन नंबर होती है। अगर दो किसी से गुणा होगा तो वो सम संख्या होगी। तो यहाँ पे दो Q1 प्लस Q2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो है सम संख्या, इवन नंबर है। और a माइनस सी दे रखा है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है ए सी, इसका मीनिंग निकलता है ए सी। और ये प्लस का है a माइनस सी, तो हम इसे मोड में लिख सकते हैं क्योंकि प्लस को मोड अपने अंदर विराजमान करवा सकता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए सी, ठीक है, ए सी, यहाँ पे हम मोड लगा सकते थे। ए सी क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 का गुणा है, बराबर के उधर 2 का गुणा है, तो ये क्या है, ए सी सम है। इसका मतलब सम संख्या निकल गई। ए बी सम था, बी सी सम था, बी बी को पकड़ा तो ए और सी भी सम निकला। इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन भी ये है। इसका मतलब ये तीनों चीजें फॉलो हो गई, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध भी होगा, तुल्यता इक्विवेलेंट सेट भी, इक्विवेलेंट रिलेशन भी ये होगा। इसका मतलब हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो मैंने दो मेथड से एकदम आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, एकदम चीज़ें क्लियर है ना, बस इतना बता दो आप तो मेरे को। तो फिर चलते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, छोटा पर कॉन्सेप्टदार क्वेश्चन की श्रेणी में हम इसे ले सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट चालू करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। तो सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर का समुच्चय R में संबंध दे रखा है ए बी, जहां ए बी के स्क्वायर से छोटा या बराबर है, ठीक है, ये कोई रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन हम लिख देते हैं पहले। आर क्या दे रखा है, ए बी का कोई रिलेशन है जिसमें, वैसे समझो तो वैसे समझ सकते हो, कोई एक डब्बा है जिसमें वास्तविक संख्याएं अनंत रूप से भरी गई हैं, तो उनमें से कोई दो वास्तविक संख्याएं उठा ली, उनका नाम क्या है, एक का नाम है ए का नाम है बी। अब उनके अंदर इसने क्या देखा है, रिलेशन देखा है। शुरुआत से ये एकदम आप कॉन्सेप्ट से ले सकते हो, ठीक है। क्या रिलेशन दे रखा है, ए या फिर तो छोटा है बी के स्क्वायर से या फिर बराबर है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, ये संबंध न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। हमें ये तीनों चीजें नहीं होने के लिए प्रूव करनी है, नहीं होने के लिए तो हमें इनके साथ क्या देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल भी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि जब भी कोई चीज न होने के लिए प्रूव में दी जाए, सिद्ध करना है कि समतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं है, ये रिलेशन सिद्ध करना है कि समतुल्य, सममित, संक्रामक नहीं है, कोई चीज़ नहीं होने के लिए प्रूव करनी हो तो उसका हम साथ में एग्जाम्पल भी देना चाहिए, जिससे एग्जामिनर अपने को पूरे में से पूरे नंबर दे, ठीक है। तो पहले बिना टाइम वेस्ट किए क्या देखते हैं, समतुल्य, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध अगर हम देखें तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि ए का अवयव ए से रिलेशन, बी का अवयव बी से रिलेशन। तो अगर ए का ए से करें, यहाँ पे कोई ए अवयव है वो उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, कब होगा, तब इसका मीनिंग, जब इसका मीनिंग क्या होगा, ए या फिर तो ए के स्क्वायर से छोटा होगा या फिर ए के स्क्वायर के बराबर होगा। पर ये चीज़ हमेशा नहीं होती। आप सोचोगे कैसे, कैसे नहीं होती सर ये चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके स्क्वायर से वो वाली चीज़ तो हमेशा छोटी होगी। जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया 4 आया है, तो 2 तो ये है, 4 ये है, तो 4 से हमेशा 2 तो छोटा ही होगा। मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ ये ऐसा नहीं होगा, पर कई कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जिससे मैं आपकी ये बात गलत कर सकता हूँ, जिसका स्क्वायर जिसके मूल संख्या से छोटा होता है, न कि बड़ा या बराबर। एक एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल से ही हमें सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ मैं, समतुल्य नहीं है,
समतुल्य नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या दूं? आप ए को क्या मान लो? आप ए को मान लो 1/2। आपने ए को 1/2 मान लिया, मान लो, ठीक है। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। अब दिमाग लगाओ, 1/4 बड़ा होता है या फिर 1/2? आधा बड़ा होता है या फिर 1/4 बड़ा होता है? हमेशा आधा ही बड़ा होता है। तो जो मूल संख्या है वो उसके स्क्वायर से क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई कि मूल संख्या ए के स्क्वायर से, खुद के स्क्वायर से छोटी या बराबर होती है। यहाँ पे तो मूल संख्या इससे बड़ी दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, ये समतुल्य संबंध नहीं है। अब आगे देखते हैं हम। एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे ही साथ में हमें क्या देखने हैं? एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या? सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध देखने के लिए क्या देखते हैं हम हमेशा? सममित संबंध अगर हमें देखना है, सममित संबंध अगर हमें देखना है तो हम ए बी लेंगे और बी ए का भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होना जरूरी होता है। सममित संबंध अगर सिमेट्रिक रिलेशन अगर हम ले तो माना कि ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है। ए बी अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका मीनिंग क्या निकलता है कि ए बी के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। वह बी ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा? क्या होना चाहिए इसका मीनिंग? बी ए के स्क्वायर से छोटा या बराबर होना चाहिए। पर ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता। अब आप बोलोगे ए जो है वो बी के स्क्वायर से हर कंडीशन में क्या? ये तो मान लो लगभग किसी भी कंडीशन में नहीं होता, सममित वाले में। तो मान लो आपको कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, ए को मान लो आप क्या मान लो? ए को आप मान लो 1, ठीक है। आपने ए को 1 माना, नहीं आपने ए को कोई अवयव है, आपने 1 2 माना। ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ठीक है। ए तो 1 है और बी 2 है, आपने ऐसा मान लिया। तो 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा हमेशा होगा, हमेशा 2 के स्क्वायर से ये छोटा होगा जो 1 है। पर जो 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा थोड़ी नहीं होगा। 1 तो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 हमेशा 4 से छोटा होता है। पर 2 आप 1 का भी स्क्वायर अगर कर लो तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 से कभी भी 2 छोटा नहीं होता। तो इसकी उल्टी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या नहीं है? सममित संबंध नहीं है। अब आगे अगर हम चलें तो आगे क्या देखेंगे? समतुल्य देख लिया, सममित देख लिया, अब हम देखेंगे संक्रामक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज संक्रामक संबंध अगर हम देखें तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल पहले से रट के रखना पड़ेगा। कुछ भी हम उसमें पहले से खुद नहीं बना सकते। एग्जाम में हम बैठ के बिना ये क्वेश्चन पढ़े कि हम तो एग्जाम्पल बना देंगे, संक्रामक सिद्ध नहीं होगा और हम खुद से एग्जाम्पल बना देंगे। पर ऐसा नहीं होगा, हम खुद से एग्जाम्पल नहीं बना सकते। ये एग्जाम्पल वो है जो आपको रट के जाना पड़ेगा। ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है, वह बी सी रिलेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकला? ए बी के स्क्वायर से या फिर तो छोटा है या फिर बराबर है। वह, इसका मीनिंग क्या निकला? बी सी के स्क्वायर से या फिर तो छोटा है या फिर बराबर है। तो पर जो ए बचा वो सी के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों? ए एक तो बी के स्क्वायर से छोटा है और जो बी है वो सी के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? सी का स्क्वायर, और सबसे छोटा होना चाहिए ए। और बाद में भी सी के स्क्वायर से ए छोटा क्यों नहीं है? तो इसका रीजन मैं भी आपको दे देता हूँ, छोटा या बराबर नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको जो आपको हमेशा याद कर लेना है।
आपको याद नहीं रहता तो 2-3 बार 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 में याद करना है। मेरे को भी याद नहीं, मैं देखता हूँ ये एग्जाम्पल क्या था। एग्जाम्पल था ये, एक तो ले लो आप, क्या ले लो, एक 4 3 ले लो और एक 3। ए बी तो आप क्या ले लो, 4 और 3, और बी सी ले लो आप 3 और 1.8। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ये है ए बी, ये है बी सी, ठीक है, ये सेम सेम। तो ये जो बच गए ए और सी, आप देख लीजिए कि ये जो होगा 1.8 ये 4 से छोटा है, पर अगर आप 1.8 का स्क्वायर करो तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.25। अब 3.25 1.8 का स्क्वायर है, ये 3 से तो बड़ा है, 3 से तो बड़ा है, पर 4 से क्या है, छोटा है। तो ए से छोटा है सी का स्क्वायर, ए से छोटा है सी का स्क्वायर, ए से छोटा है सी का स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, ए से बड़ा है सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। 4 3 तो आपको याद रह जाएंगे, 3 भी याद रह जाएगा, 1.8 को आपको याद करने की देरी है, बस याद कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये अगर 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो आपको सल्यूट है, क्योंकि आपको अगले वाले क्वेश्चन तो एकदम लल्लू पंजू मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो वो क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। 5 का क्वेश्चन इसी पे सेम टू सेम है। आप करने की ट्राई करना, नहीं हुए तो वापस से आके अगले लेक्चर में आके देख लेना कैसे होते हैं, और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और जय हिंद।